तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन के अंदर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ओरल कम्युनिकेशन एंड द रिटन कम्युनिकेशन। यानी हम जानेंगे कि ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है, रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है। वैसे तो आप इन चीजों के बारे में अच्छी तरीके से जानते होंगे। बेसिकली ओरल क्या होता है, जिसे हम लोग बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं। रिटन जिसके हम मान लीजिए किसी भी चीज को हम लोग लिख के अपने इमोशंस और जो इन्फॉर्मेशन होता है उसको डिस्क्राइब करते हैं, वो आपका बेसिकली रिटन कम्युनिकेशन में आता है। लेकिन इसको हम लोग डीपली जानेंगे, डीपली हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरीके से, क्या इसके फंडामेंटल होते हैं। और अभी तक इंग्लिश के अंदर हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर अप किया हुआ है, तो अगर आपने प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। सबसे पहला यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, जिन पॉइंट्स का याद रखना थोड़ा सा जरूरी है आपके लिए। और नहीं भी रहता तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी पॉइंट है तो आप इसको थोड़ा सा लिख लीजिए, देख लीजिए। कह रहा है कि वर्ड्स प्ले अ crucial role in the communication process to transmit the message in the way and it is intended to be conveyed. And when the words are used in the process of communication, यानी जब कोई भी वर्ड कम्युनिकेशन के प्रोसेस में यूज होता है तो इट इज नॉन एज द वर्बल कम्युनिकेशन। तो उस कंडीशन में इसको हम क्या कहते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। क्लियर। अब वर्बल ट्रांसफॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी परफॉर्म ओरली और रिटन फॉर्म। यानी जो आपका वर्बल जो ट्रांसफर इंफॉर्मेशन होता है वो किस तरीके से परफॉर्म होता है, ओरली भी परफॉर्म होता है और रिटन में भी परफॉर्म होता है। अब ओरल कम्युनिकेशन बेसिकली क्या होता है, इसमें एक पॉइंट कह रहा है कि ओरल कम्युनिकेशन इज द ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। यानी जो आपका ओरल कम्युनिकेशन है ये काफी पुराना जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का जो प्रोसेस है वो है, क्योंकि बोलचाल तो बहुत सदियों से चली आ रही है। तो ये आपका ओरल कम्युनिकेशन के बारे में पहला पॉइंट है। एंड विच इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज अ मीडियम फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, ओरल कम्युनिकेशन ही है। एंड इट इन्वॉल्व्स गैदरिंग एंड disseminating information through the spoken word। क्लियर हुआ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है, यहाँ पे कह रहा है कि रिटन कम्युनिकेशन ऑन द अदर हैंड इज अ फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। यानी ये अदर वर्ड में हम इसे कह सकते हैं कि ये फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है, वेयर इन मैसेज इज केयरफुली डिफेक्टेड ड्राफ्टेड and formulated in the written form and it keeps as a source of reference or legal record। यानी written communication बेसिकली जो आपके source of reference होते हैं उसके लिए यूज किया जाता है, लीगल रिकॉर्ड के लिए यूज किया जाता है। जिसे मान लीजिए कि कोई भी हम काम कर रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस कर रहे हैं, तो बोलने से वो नहीं होता है। उसके लिए आपको जो डॉक्यूमेंट होता है उस डॉक्यूमेंटेशन में उसके स्टेटमेंट को लिखना जरूरी होता है। तो ये आपका रिटन कम्युनिकेशन इस कंसेप्ट में वर्क करता है। थोड़ा सा इसको और हम डीपली में डिस्कस कर लेते हैं। इसमें पॉइंट कह रहा है कि इन दिस आर्टिकल आई हैव प्रेजेंटेड ऑल द इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन टेबुलर फॉर्म। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हम डेफिनेशन की बात कर लेते हैं ओरल कम्युनिकेशन को थोड़ा सा डीपली, और अगले वीडियो में हम उसके डिफरेंस को देख लेंगे। फिलहाल हम लोग ओरल कम्युनिकेशन का डिफरेंस को देख लेते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन को देखते हैं। कह रहा है कि ओरल कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग और रिसीविंग मैसेज विद द यूज ऑफ स्पोकन वर्ड। यानी ओरल कम्युनिकेशन एक प्रकार का प्रोसेस है कन्वे करने का और रिसीव करने का मैसेज को, किसके हेल्प से, विद द यूज ऑफ स्पोकन वर्ड। यानी स्पोकन वर्ड की मदद से जो कम्युनिकेशन होता है वो आपको ओरल कम्युनिकेशन के अंदर आता है। And this mode of communication is highly used across the world because of rapid transformation of information and prompt reply। यानी ये कम्युनिकेशन मीडियम जो है ओरल कम्युनिकेशन, ये काफी हाईली यूज्ड कम्युनिकेशन मीडियम है ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्योंकि क्या है, इसमें रिप्लाई देने का प्रोसीजर जो होता है वो काफी फास्ट होता है। जैसे हम कोई सवाल पूछते हैं तो हमें जवाब मिल जाता है ओरल फॉर्म में। तो ये आपका ओरल कम्युनिकेशन के अंदर काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट कह रहा है कि ओरल कम्युनिकेशन कैन ईदर बी इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट कन्वर्सेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन लाइक फेस टू फेस कम्युनिकेशन, लेक्चर्स, मीटिंग, सेमिनार, ग्रुप डिस्कशन, कॉन्फ्रेंसेस एक्सेट्रा। यानी जो ओरल कम्युनिकेशन होते हैं वो किसके फॉर्म में हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कन्वर्सेशन फॉर्म में हो सकते हैं। जैसे दो या दो से अधिक लोगों के बीच में फेस टू फेस कम्युनिकेशन करना, या फिर कोई लेक्चर हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो भी कम्युनिकेशन का एक पार्ट ही है, कोई मीटिंग अटेंड कर रहे हैं वो भी पार्टी है, सेमिनार है, ग्रुप डिस्कशन है, या फिर कोई कॉन्फ्रेंस है, वो भी आपके क्या है, ओरल कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं। दैट इज द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इन विच medium is used for interchanging of information like telephonic conversation, video call, वॉइस कॉल। ये सारी चीजें भी आपकी क्या आती हैं, ओरल कम्युनिकेशन के अंदर आती हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि द बेस्ट थिंग अबाउट दिस मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज दैट द पार्टीज ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज sender or receiver can notice the non-verbal cues like body language, facial expression, टोन ऑफ वॉइस, पिच एंड एक्सेट्रा। यानी बेस्ट थिंग इसका ये है ओरल कम्युनिकेशन का। ओरल कम्युनिकेशन में जो चीजें होती हैं बहुत सारी चीजों पे ध्यान दिया जाता है। जैसे आपकी सेंडिंग पर्सन क्या है, रिसीविंग पर्सन क्या है, किस तरीके से वो किसी इन्फॉर्मेशन को हम सेंड कर रहे हैं, किस तरीके से हम उसको रिसीव कर रहे हैं, हमारा बॉडी लैंग्वेज क्या है, हमारा फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, हमारे वॉइस क्लियर निकल रहे हैं कि नहीं, हमारा जो टोन है वो सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं।
उसके रिगार्डिंग बहुत सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। एंड दिस मेक्स द कम्युनिकेशन बिटवीन पार्टीज मोर इफेक्टिव, यानी ये जो आपके कम्युनिकेशन होते हैं उनको काफी इफेक्टिव बनाता है। एंड हाउएवर दिस मोड इज बैक्ड विद सम लिमिटेशन लाइक द वर्ड वंस स्पोकन कैन नेवर बी टेकन बैक, यानी इसमें ये प्रोसेस होता है कि अगर मान लीजिए कि कोई भी एक वर्ड को हमने यूज कर लिया तो दोबारा हम उसको यूज नहीं करेंगे। ओरल कम्युनिकेशन का एक फंडामेंटल ये होता है। अब आता है आपका डेफिनेशन ऑफ द रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन को डीपली थोड़ा सा देख लेते हैं। तो कह रहा है कि द कम्युनिकेशन इन विच द मैसेज इज ट्रांसमिटेड इन रिटन और प्रिंटेड फॉर्म इज नोन एज द रिटन कम्युनिकेशन, यानी जो आपका किसके फॉर्म में होता है, ट्रांसमिटेड फॉर्म में होता है, रिटन फॉर्म में होता है, प्रिंटेड फॉर्म में होता है, वो आपका रिटन कम्युनिकेशन कहलाता है। एंड इट इज द मोस्ट रिलायबल मोड ऑफ कम्युनिकेशन एंड इज हाईली प्रिफर्ड इन द बिजनेस वर्ल्ड बिकॉज ऑफ इट्स फॉर्मल एंड सोफिस्टिकेटेड नेचर, यानी ये क्या है, ये काफी हाईली प्रिफर्ड जो लैंग्वेज कह सकते हैं किसके सेक्टर में, बिजनेस के सेक्टर में, क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं वो डॉक्यूमेंटेशन पे वर्क करती हैं। हम डायरेक्टली ओरल चीजों पे विश्वास नहीं कर सकते, तो उसके रिगार्डिंग जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एंड द वेरियस चैनल्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशंस आर लेटर्स, ईमेल, जर्नल्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, टेक्स्ट मैसेजेस, रिपोर्ट्स, ये सारी चीजें रिटन कम्युनिकेशन के अंदर आती हैं, जिसमें लेटर हो गया, ईमेल हो गया, कोई मैगजीन हो गया, कोई न्यूज़पेपर हम लोग पढ़ रहे हैं वो हो गया, कोई टेक्स्ट मैसेज हो गया, या फिर कोई रिपोर्ट तैयार करना है तो वो भी क्या होता है, रिटन फॉर्म में ही होता है। क्लियर हुआ? उसके बाद कह रहा है कि देयर आर नंबर ऑफ एडवांटेज ऑफ द रिटन कम्युनिकेशन व्हिच आर एज अंडर फॉलोज, यानी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जो रिटन कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं। पहला कह रहा है कि रेफरेंसिंग द मैसेज इन द फ्यूचर विल बी इजी, यानी इसको रेफरेंस के तौर पे हम फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे बात ये कि कोई भी हम एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, तो अगर वो कंपनी जो है उस एग्रीमेंट के खिलाफ वर्क कर रही है तो हम उस कंपनी को बता सकते हैं कि हाँ आपने ये एग्रीमेंट साइन किया था, तो ये फ्यूचर के लिए यूज होता है। क्लियर? तो ये रेफरेंसिंग के तौर पे काम आता है। बिफोर ट्रांसमिटिंग द मैसेज वंस कैन रिवाइज और रीराइट इट इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे, यानी इसमें जो भी मैसेज होता है इसको हम क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, रीराइट कर सकते हैं। इसका एडवांटेज ये है एक रिटन कम्युनिकेशन का। अगला कह रहा है कि द चांसेस ऑफ मिस इंटरप्रिटेशंस ऑफ मैसेज आर वेरी लेस, यानी जो इंटरप्रिटेशंस होते हैं उनके जो होने के चांसेस हैं वो काफी कम हो जाते हैं, क्योंकि द वर्ड आर केयरफुली चूजन, यानी जो भी वर्ड्स होते हैं उनको काफी सावधानी पूर्वक क्या किया जाता है, चूज किया जाता है कि हाँ कौन से वर्ड्स वहां पे यूज होंगे। अगला कह रहा है कि द कम्युनिकेशन इज प्लान्ड, यानी जो रिटन कम्युनिकेशन होते हैं वो क्या होते हैं, ऑलरेडी प्लान्ड होते हैं। अगला कह रहा है कि लीगल एविडेंस इज अवेलेबल ड्यू टू द सेफ कीपिंग ऑफ रिकॉर्ड, यानी जो लीगल एविडेंस होता है, लीगल एविडेंस के तौर पे जो रिटन कम्युनिकेशंस वाले रिकॉर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, काफी हेल्पफुल होते हैं। और यहाँ पे एक और पॉइंट कह रहा है कि बट एज वेल ऑल द नॉन that everything has to aspect, some is the case with the written communication as that the communication is a time consuming one, यानी इसका एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये भी हो जाता है कि जो आपका रिटन कम्युनिकेशन होता है वो तो टाइम कंज्यूमिंग होता है। Moreover, the sender will never know that the receiver has read message or not, यानी जो रिसीवर होते हैं वो इस चीज को नहीं जानते, जो सेंडर होते हैं नहीं जानते कि क्या रिसीवर उस मैसेज को पढ़ेगा या नहीं। The sender has to wait for the response of the receiver, यानी सेंडर जो होता है वो वेट करता है रिसीवर के जो फीडबैक होते हैं उसके लिए कि हाँ अगर रिसीवर पढ़ लेता है चीजों को तो एक नोटिशन देगा, एक सैंपल देगा कि हाँ हमने इस चीज को पढ़ लिया, जिससे पता लगे सेंडर को कि हाँ जो रिसीवर है उन तक ये मैसेज पहुंच चुका है। एंड अ लॉट ऑफ पेपर वर्क इज देयर एंड इन दिस मोड ऑफ कम्युनिकेशन, यानी बहुत सारे पेपर वर्क होते हैं रिटन कम्युनिकेशन के अंदर। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इन सारी चीजों को देख लिया। अब लास्ट ऑफ लास्ट कंक्लूजन आता है। कंक्लूजन कह रहा है कि ओरल कम्युनिकेशन इज एन इनफॉर्मल वन विच इज नॉर्मली यूज्ड इन द पर्सनल कन्वर्सेशन, यानी ओरल कम्युनिकेशन जो होता है वो पर्सनल कम्युनिकेशन, ग्रुप डिस्कशन के लिए यूज किए जाते हैं। एंड रिटन कम्युनिकेशन इज फॉर्मल कम्युनिकेशन विच इज यूज इन द स्कूल, कॉलेजेस, बिजनेस वर्ल्ड एक्सेट्रा, यानी जो रिटन कम्युनिकेशन होते हैं वो बहुत सारे टेक्सट्स में यूज होते हैं, जैसे आपका स्कूल हो गया, कॉलेजेस हो गया, बिजनेस वर्ल्ड हो गया, इनमें आपका रिटन कम्युनिकेशन का यूज होता है। And choosing between the two communications mode is a tough takes because both the good at their place, यानी दोनों, जैसे ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन हो गया, उसमें से अगर किसी एक को चूज करना है तो एक को चूज करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि दोनों कहीं ना कहीं अपने जगह पे क्या है, बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। अपने लैंग्वेज जो है वो अलग अलग सेक्टर पे अपने लिए बहुत ही सुफिशियंट है। ओके, and people normally use the oral mode of communication
इट इज कॉन्वेंट एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग, यानी जो मनुष्य होते हैं वो ओरल कम्युनिकेशन को ज्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि उसमें जो टाइम कंज्यूमिंग का प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा कम होता है। एंड हाउ एवर पीपल नॉर्मली बिलीव इन द रिटन टेक्स्ट मोर देन दैट, वाई दे हियर, दैट इज वाई रिटन कम्युनिकेशन इज कंसिडर्ड एज द रिलायबल मोड ऑफ कम्युनिकेशन। यानी जो भी आपके जो भी इंसान होते हैं जो उन चीजों पे पेपर वर्क पे थोड़ा सा भरोसा करते हैं तो उनको रिटन में ही चीजों को स्टेटमेंट को लेना पसंद रहता है। तो इस तरीके से हमने ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन को बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया। अगले वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग इसके डिफरेंस को देख लेंगे। मिलता है फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।